2022 का 27 सितंबर 4:45 पूरी धरती के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जब नासा ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा। पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डार्ट मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को अंजाम दिया, जिसमें नासा के डार्ट मिशन को सफलता भी मिली और वो धरती को एस्टेरॉइड के खतरों से बचाने के लिए अंतरिक्ष में करीब 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा जैसे पत्थर डाइमार्फोस से टकराया, जिससे इस एस्टेरॉइड ने अपनी दिशा और रफ्तार को बदल दिया और धरती से संकट टल गया। आज का यह वीडियो नासा के डार्ट मिशन पर आधारित है। नासा ने कैसे पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाया, डार्ट मिशन और एस्टेरॉइड क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नासा ने अपने डार्ट मिशन यान को पृथ्वी से करीब 10 माह पहले रवाना किया था, जिसे धरती की रक्षा के लिए जानबूझकर डिमोफोर्स एस्टेरॉइड से टकराया जा रहा था। सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्ट मिशन क्या है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, DART। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 34.40 करोड़ डॉलर की लागत वाला अंतरिक्ष यान, जो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉइड के हमलों से बचाने में है। यह डार्ट यान पृथ्वी को बचाने का नासा की अनूठी रचना प्रणाली का हिस्सा है। इसे डार्ट नाम दिया गया है। इस यान से पृथ्वी की ओर आ रहे एस्टेरॉइड की दिशा को मोड़ने या उन्हें तोड़कर खत्म करने की तकनीकी का प्रशिक्षण किया गया था, जिससे भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड से उसे बचाया जा सके, क्योंकि ये एस्टेरॉइड धरती की संचार प्रणाली और उपग्रह को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए नासा लंबे समय से इस समस्या का हल निकालने की तैयारी कर रहा था, जो अब सफल भी हो गया। नासा के डार्ट अंतरिक्ष यान ने जब धरती की ओर आ रहे डिमोफोर्स एस्टेरॉइड को उसकी कक्षा या दिशा को बदलने के लिए टक्कर मारी, तो उस पूरी घटना को टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप सहित कई कैमरों से यान पर नजर रखी जा रही थी। 14,000 मील प्रति घंटा यानी 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के बाद एस्टेरॉइड किस दिशा में मुड़ा और उसमें कितना परिवर्तन आया, यह जानने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि टक्कर होने के बाद से डार्ट का रेडियो और वीडियो सिग्नल अचानक बंद हो गया है। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि एस्टेरॉइड ने अपनी कक्षा को बदला होगा या फिर दिशा बदली होगी, क्योंकि इस डार्ट मिशन में एक ही उपकरण होता है और इसका काम एस्टेरॉइड का पीछा करना, उसे निशाना बनाना और उसकी दिशा को बदलना है। इससे एस्टेरॉइड खंड खंड होकर मलबे के ढेर में बदल जाता है। अब बात करते हैं डिमोफोर्स एस्टेरॉइड की। इसमें डिमोफोर्स क्या है? डिमोफोर्स डिडीमोस एस्टेरॉइड सिस्टम का एक हिस्सा है। डिमोफोर्स पृथ्वी से 96 लाख किलोमीटर दूर है। इसका नाम ग्रीक भाषा के शब्द डिडीमोस पर आधारित है। इसका अर्थ होता है जुड़वा, जिसकी लंबाई करीब 2500 फीट होता है। डिमोफोर्स का अर्थ होता है दो रूप, जिसकी लंबाई करीब 525 फीट होता है। यह डिडीमोस से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा होता है। डिडीमोस की 1996 में खोज की गई थी। ऐसे समझे कि डिमोफोर्स एक मूनलेट या नन्हा चांद एस्टेरॉइड है, जो एक बड़े डिडीमॉस नामक एस्टेरॉइड का चक्कर लगाता है। वही डिडीमॉस सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सूर्य से करीब 15 से 30 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका एक चक्कर 2 साल और 1 महीने में पूरा होता है। नासा का अंतरिक्ष यान छोटे एस्टेरॉइड यानी डिमोफोर्स से टकराया है। इस तरह नासा ने पहली बार किसी प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डार्ट मिशन को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे
भविष्य में धरती के ऊपर अगर किसी तरह के एस्टेरॉइड को टकराने की आशंका होती है तो इस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी को बचाया भी जा सकेगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप शिक्षक या गार्जियन है तो बच्चों को बताने में सहायक होगा। अगर स्टूडेंट है तो दोस्तों के साथ शेयर करने में गर्व होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एस्टेरॉइड क्या है और इसकी संख्या कितनी है। एस्टेरॉइड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। हमें आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें ही हम उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। गांव में इसे टूटता हुआ तारा या लूका कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉइड घूम रहे हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाते हैं या निकट से गुजर जाते हैं या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती हैं। अतीत में इन उल्का पिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक खगोल शास्त्री का कहना है कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि इस तरह का सबसे पिछला प्रलयंकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था। करीब 6 करोड़ साल पहले उसने न जाने कितने जीव जंतुओं की प्रजातियों का पृथ्वी पर से अंत कर दिया। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। उसी के बाद से डायनासोर दिखना बंद हो गए थे। वह लघु ग्रह सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जितना बड़ा था। सैन फ्रांसिस्को जितना बड़ा है इस समय उतना ही बड़ा वो ग्रह था और आज का जो मैक्सिको है वहीं पे गिरा था। इसके टक्कर से जो विस्फोट हुआ वह 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर था। अब आप समझ गए होंगे 10 करोड़ मेगाटन कितना होता है। उतना बड़ा इसका विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद वर्षों तक पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहा। कई वैज्ञानिकों को आशंका है कि एफोसिस या एक्स नामक ग्रह धरती के काफ़ी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान उसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्का पिंड हैं जो कई बार धरती के नज़दीक से गुजरे या फिर गुजर चुके हैं। जैसे 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए, जहाँ का नज़ारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उसकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। अब समझिए उस कितना भयंकर तबाही हुई होगी। आज तक 1994 में यह घटना घटी है और आज तक वहाँ की आग नहीं बुझी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही निश्चित है। सोचिए अगर बृहस्पति ग्रह के साथ ऐसा हुआ है, वही अगर पृथ्वी के साथ हुआ होता तो कैसा होता। लेकिन घबराइए नहीं, यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतनी तकनीकी साधन है कि इस तरह की किसी भी उल्का पिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी, जैसा अभी नासा ने किया है। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉइड को ट्रैक करने की क्षमता है। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तबाही का एक मुख्य कारण बन सकते हैं। ऐसे ही अनोखी और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।